Hello my dear students. So today I am going to discuss about metallurgical operation. बच्चों मेटालर्जिकल ऑपरेशन क्या है? पिछले वीडियो में मैंने आपको मेटालर्जी के बारे में बताया था, नहीं ओर से कैसे मेटल को प्राप्त करना है। बच्चों ये प्रोसेस जो होता है वो एक स्टेप में नहीं होता है, इट कंप्लीट्स इन सेवरल स्टेप्स। बच्चों इन्हीं स्टेप्स को हम कहते हैं मेटालर्जिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सारे स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो वेरियस स्टेप्स involve in extraction of metal। बच्चों आज हम लोग इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या हम लोग करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। बच्चों इस प्रोसेस में हम लोग ओर को क्या करेंगे? क्रशिंग करेंगे और क्या करेंगे? ग्राइंडिंग करेंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और बच्चों इसको कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम concentrated ore, and the last one is fourth step is purification of impure metal। बच्चों ये जो मेटालर्जिकल ऑपरेशन है इट कंप्लीट्स इन 4 स्टेप्स। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसी का दूसरा नाम बच्चों क्या है? इनरिचमेंट ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, एंड द लास्ट वन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है बच्चों, वन बाय वन हम लोग इन सारे स्टेप्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बच्चों फर्स्ट स्टेप हमारा है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ठीक है बच्चों इस प्रोसेस में क्या होता है? बच्चों ओर जो होते हैं ना वो जमीन के नीचे बड़े बड़े टुकड़े में, बड़े बड़े पीसेज में पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग उस पीस को खुदाई करके जमीन से उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं और फिर क्रशर के द्वारा उसका क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग मीन्स उसको स्मॉल पीसेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। बच्चों ग्राइंडिंग का मतलब होता है, ग्राइंडिंग मीन्स पीसना। उस ओर को पीस कर हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, द ओर प्रेजेंट इन नेचर as a big rocks, it is converted into a small pieces by crusher। क्रशर बच्चों एक मशीन होता है क्रशर, इसमें बड़े बड़े टुकड़े को क्या किया जाता है? छोटा किया जाता है। The small pieces is reduced to powdered form in a ball mill और स्टैम्प मिल बच्चों इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों जमीन के नीचे से जो हमारा ओर निकलता है उसको तो बड़े बड़े पीसेज में निकलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले उसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं।
फिर उसका हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो मिल है उसको बॉल मिल कहते हैं, इसको स्टैम्प मिल कहते हैं। बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पल्वराइजेशन ऑफ ओर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन ऑफ ओर। इस प्रोसेस को कहते हैं पल्वराइजेशन ऑफ ओर। बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि आखिर हम लोग ओर को स्मॉल पीस में क्यों कन्वर्ट करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं। हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जमीन के नीचे से जो हमारा ओर निकला उसी का केमिकल रिएक्शन कराकर हम लोग उससे मेटल को प्राप्त करते हैं। लेकिन वैसा हम नहीं करते। हम लोग करते क्या है कि पहले उस ओर को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, इसको ऐसे समझिए। जैसे मान लो अगर लकड़ी का कोई लॉग है, वुड का कोई अगर लॉग है, टुकड़ा है, अगर आप उसको जलाओगे क्या वो जल्दी जलेगा? नहीं जलेगा। बच्चों इसके पीछे एक केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल काम करता है। केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया किसी सब्सटेंस का जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही तेजी से केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है। अब जैसे इसको ऐसे समझो, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, अगर आप उसको जलाओगे तो वो तेजी से नहीं जलेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी लकड़ी के टुकड़े को स्मॉल पीस में पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, उसका बुरादा बना दूं और उसको अगर मैं जलाऊंगा तो तेजी से जलेगा। यानी पाउडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया जो होता है किसी भी सब्सटेंस का बढ़ जाता है। ठीक है। पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे पीस होते हैं, सभी के पीस में के बीच में गैपिंग होता है, तो ओवरऑल सरफेस एरिया अगर सारे पार्टिकल्स का आप निकालोगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है। और सरफेस एरिया बढ़ जाने से केमिकल रिएक्शन तेजी से होता है। ठीक है। तो जमीन के नीचे से जो ओर हम लोग निकालते हैं उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के पीछे रीजन यही होता है कि सरफेस एरिया को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ताकि आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन जो होगा वो फास्टली हो जाए, तेजी से हो जाए और हमको आसानी से ओर से क्या प्राप्त हो जाए, मेटल प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप नेम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। बच्चों सेकेंड स्टेप क्या है इसका, इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बच्चों जमीन के नीचे से जो ओर निकाला जाता है उसमें बहुत सारे इंप्यूरिटीज होते हैं, बहुत सारे गंदगी होते हैं। उन गंदगी को हम लोग कहते हैं गैंग या उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस में ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे कि जो ओर में जो इंप्यूरिटीज है, जो गैंग है, उस गैंग को ओर से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है। द ओर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ contains many impurities। बच्चों जो ओर्स हमको जमीन से प्राप्त होता है उसमें बहुत सारे गंदगी होते हैं। These impurities are called gang और मैट्रिक्स। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। बच्चों इस इंप्यूरिटी को हम लोग क्या करते हैं, गैंग करते हैं, या क्या कहते हैं इसको, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो ओर से इसको आपको हटाना पड़ेगा, इस गंदगी को। ये जो प्रोसेस होता है ओर से गंदगी को हटाने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, इस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ओर the process of removal of gang from ore is called
कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और इसको बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, इनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, ओर से गंदगी को निकालने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब बच्चों ओर से गंदगी को निकालने के बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। हम लोग इन सारे प्रोसेस को भी यहाँ डिटेल्स में देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स के ओर पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, द इनरिचमेंट ऑफ ओर is carried out in following by following method। बच्चों इसके कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। और बच्चों इसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं, और लेविगेशन मेथड भी कहते हैं इसको। बच्चों ये सब एक ही नाम है। ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, अब इस प्रोसेस से कैसे हम लोग ओर से गंदगी को निकालते हैं हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है बच्चों, दिस प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस of density of ore and gangue particles. Generally, ore is heavier than gangue particle। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग के द्वारा कैसे हम लोग ओर से गंदगी को निकालते हैं बच्चों, इसको हम डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक टैंक लेते हैं, मान लीजिए हमारा टैंक है, एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें बच्चों पानी भरा रहता है। बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें हमारा पाउडर ओर है, और ये हमारा वाटर है, वाटर। देखो बच्चों इसमें क्या किया जाता है, बच्चों जो देख रहे हो ये हमारा एक टैंक है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इस हॉपर के द्वारा ऊपर से हम लोग पाउडर ओर को यहाँ से डालते हैं। ठीक है, और ये जो पाइप देख रहे हैं जिससे ऊपर वाटर का ये जेट है, यहाँ से वाटर ठीक है निकलता है, और ऊपर से हमारा क्या आ रहा है, पाउडर ओर आ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि दिस प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंग। जनरली ओर इज हेवियर देन गैंग। होता क्या है कि जब यहाँ से आप ओर को डालेंगे और नीचे से वाटर है,
तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, तो मिलने से क्या होगा, जो हल्का पार्टिकल होगा, जनरली जो हमारा गैंग है, जो इम्प्योरिटी होता है वो हल्का होता है, तो वाटर का जेट है, यहाँ से वाटर का यहाँ से निकल रहा है, तो क्या करेगा, हल्के पार्टिकल को क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा, और जो भारी हेवियर पार्टिकल वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो हमारा ओर नीचे आ जाएगा। ये हमारा ओर है, वो नीचे इस बीकर के बॉटम में आके बैठ जाएगा, और जो लाइटर जो हमारा गैंग पार्टिकल है ये ऊपर आ जाएगा, ये सरफेस पे आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों हमारा एक आउटलेट है, इस आउटलेट से गंदगी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इस ओर में जो भी गंदगी होगा, जैसे हल्का जो भी गंदगी, जैसे मिट्टी है, जब भी हम जमीन से नीचे से कोई ओर निकालेंगे तो उसमें मिट्टी तो जरूर होगा, तो उस मिट्टी को आप आसानी से हाइड्रोलिक वॉशिंग के माध्यम से उस मिट्टी को ओर से आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये मिट्टी सारे सरफेस पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आउटलेट है, इस आउटलेट से आपका सारा गंदगी बाहर निकल जाएगा, और जो हेवियर ओर पार्टिकल्स है वो इस कंटेनर के बॉटम में नीचे आके बैठ जाएगा, और इसको नीचे से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल देंगे। तो जनरली जो हेवियर ओर पर, जैसे हेमाटाइट एग्जाम्पल में, जैसे हेमाटाइट बच्चों, ये किसका ओर है, आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, आयरन का ओर है। आप जानते हो ना, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो हेवी सबस्टांस है, तो वो आसानी से वाटर के नीचे आके बैठ जाएगा, और इसके साथ जो भी मिट्टी या गंदगी लगा होगा, जो हल्का गंदगी जिसको कहते हैं, वो आसानी से क्या होगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग के माध्यम से वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ इनरिचमेंट ऑफ ओर। याद रखना है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन मेथड एक ही चीज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो सेकेंड डिस्कस करते हैं। बच्चों हमारा सेकेंड मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। दिस मेथड is based upon the difference of the wetting properties of ore particle and gangue with water and oil। By this process, lighter ore particle is purified। Generally सल्फाइड ओर, बच्चों कौन सा ओर, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर इज प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। ठीक है, जैसे बच्चों जिंक सल्फाइड, जेनेस, लेड सल्फाइड, पीबीएस, बच्चों इन सारे ओर्स को हम लोग इस मेथड के द्वारा, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा प्यूरिफाई करते हैं। अच्छा, फ्रॉथ का मतलब बच्चों क्या होता है, झाग, क्या कहते हैं, फेन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चों, एक बड़ा सा टैंक लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा हम लोगों ने टैंक ले लिया। ठीक है, इसमें वाटर डाल देते हैं, ये वाटर है। ठीक है, इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक चर्नर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चों एयर डाला जाता है। ठीक है, ये इसमें मूव करता है, ये। ठीक है बच्चों, ये जो वाटर कंटेनर है
इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, इसमें हम लोग पाउडर्ड ओर डालेंगे, प्लस इसमें ऑयल डाला जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिटर्जेंट भी मिला देते हैं हम लोग, पाउडर्ड ओर हो गया, प्लस ऑयल प्लस डिटर्जेंट, ठीक है बच्चों। चलो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो पानी से भरा हुआ है, इसमें हमने पाउडर और ऑयल और डिटर्जेंट को मिला दिया, ठीक है। यहाँ से एयर जब हम लोग पास कराते हैं तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये वाटर में मूव करता है, मूव करेगा, चलने हुआ पानी नाचेगा तो इससे क्या क्रिएट होगा, झाग क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ध्यान दो कि दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस ऑफ द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर पार्टिकल एंड गैंग पार्टिकल, ठीक है। अब ओर जो होता है इसमें पार्टिकल, ओर पार्टिकल जैसे सल्फाइड ओर है हमारा, ठीक है, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, तो इन सब की टेंडेंसी होती है कि ये ऑयल से रिएक्ट कर जाते हैं, ऑयल इनको भिगोता है। तो ये जो भी ओर है इसको कौन भिगाएगा आपको, ये इसको भिगाएगा ऑयल, इसको वेट कौन करेगा, ऑयल। और जो गैंग पार्टिकल है उसको वेट कौन करेगा, उसको वेट करेगा वाटर। और आप जानते हो ना ऑयल जो होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, वो तो ऊपर रहेगा। तो क्या होता है जब इस चर्नर को हम पानी को चलाते हैं तो इससे फ्रॉथ क्रिएट होता है, और फ्रॉथ चूंकि हल्का होता है और हल्का होगा तो इस फ्रॉथ के साथ क्या होगा, ये जो सल्फाइड ओर है जिसको किसने भिगोया है, ऑयल ने भिगोया है, जिसके कारण ये भी हल्का हो जाता है, ये फ्रॉथ के साथ कहाँ चला आएगा, ऊपर आ जाएगा। बच्चों ये जितने भी ओर्स हैं ये झाग के साथ आपको ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें जितनी भी गंदगी होगी वो गंदगी सब इस बॉटम में आकर जमा हो जाएगी। इस झाग को आपको निकाल लेना है, आपको इस झाग से आपको ओर प्राप्त हो जाएगा, उसको फिर साफ कर लेना है, सुखा लेना है, फिर आपको उससे ओर प्राप्त होगा, ठीक है। वो जो ओर आपको मिलेगा उस ओर में कोई गंदगी नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फाइड ओर। बच्चों इस मेथड से हम लोग सल्फाइड ओर को ही प्यूरिफाई करेंगे, क्यों, क्योंकि सल्फाइड ओर जनरली हल्का होता है। आप आयरन के ओर को फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आयरन का ओर जो होता है वो हेवियर होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो झाग के साथ ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो हेवी होता है तो वो नीचे आ जाएगा। तो जिसके कारण आप आयरन के ओर को प्यूरिफाई करने में फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हर एक ओर को, डिफरेंट टाइप्स के ओर को प्यूरिफाई करने के लिए डिफरेंट मेथड्स बने हुए हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सल्फाइड ओर के लिए बना हुआ है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, क्लियर। चलिए थर्ड ओर हम डिस्कस करते हैं, थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं। जो हमारा जो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड मेथड जो है इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, वो है हमारा लिक्वेशन मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है। दिस मेथड is based upon the difference of melting point of ore and gangue particle, ठीक है। The ore whose melting point is low is generally purified by this method, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल में बच्चों आपका कौन कौन आ जाएगा, टीन और लेड। टीन और लेड का जो ओर होते हैं ना बच्चों, उसको हम लोग जनरली लिक्वेशन मेथड से हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। बच्चों इसमें इसका क्या, देखो एक सिंपल सा इसका डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस ओर को ले लेते हैं, ये हमारा पाउडर ओर है, और इसमें एक स्लोपिंग सरफेस होता है,
ये स्लोपिंग सरफेस हो गया, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे कंटेनर लगा रहता है, ठीक है। बच्चों समझ में आ रहा है, ये स्लोपिंग सरफेस है, ये कंटेनर है। इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग हीट करते हैं, नीचे बर्नर से इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है। जब हम लोग बर्नर से इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जो ओर होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसमें गैंग पार्टिकल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और ओर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जब आप इसको यहाँ से हीट करोगे तो ये ओर मेल्ट करेगा और मेल्ट करके ये इस स्लोपिंग, ये जो आप देख रहे हैं सरफेस, इस सरफेस से जो स्लोपिंग सरफेस है, इस सरफेस से बच्चों, इस स्लोपिंग सरफेस से ये सारे कहाँ चले आएंगे, नीचे आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से मेल्ट करके आपके इस कंटेनर में आ जाएंगे और यहाँ पे सब जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्योर ओर मिल गया, ठीक है। और जो गंदगी होगा वो इस प्लेटफॉर्म पे आके जमा हो जाएगा, यहीं पे बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से बच्चों हम लोग जनरली एसएन और पीबी के ओर को प्यूरिफाई करते हैं। वेरी सिंपल डायग्राम बच्चों, यहाँ एक स्लोपिंग सरफेस है, इस प्लेटफॉर्म पे हम पाउडर ओर को लेते हैं और नीचे बर्नर से इसको हीट करते हैं। क्योंकि ओर का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये आसानी से मेल्ट कर जाएगा और मेल्ट करके पिघल के यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। फिर आप इससे प्योर ओर को प्राप्त कर सकते हैं और जो गंदगी होगा वो इस प्लेटफॉर्म पे बचा रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे जो लेड का ओर है बच्चों, मान लो लेड के साथ अगर आयरन का कोई ओर मिक्स है तो आयरन का तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इम्प्योरिटीज में सॉइल और सैंड ही होंगे, बहुत सारे ओर्स, जैसे लेड के जो ओर्स होते हैं इसमें आयरन के भी ओर मिक्स होते हैं। अब चूंकि आयरन का जो ओर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होता है तो वो तो मेल्ट करेगा नहीं, लेड आसानी से मेल्ट कर जाएगा लेड का ओर। तो यहाँ पे आपको लेड का ओर मिल जाएगा और यहाँ पे आयरन का ओर बचा रह जाएगा। यहाँ पे आयरन का ओर जो है वो इम्प्योरिटीज का काम कर रहा है, अगर उसका परसेंटेज आयरन का ओर का परसेंटेज कम होगा तो इम्प्योरिटीज होगा, लेड के ओर का परसेंटेज ज्यादा है तो हमारा ओर होगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड से भी आप आसानी से, ठीक है, टिन और एसएन के ओर को प्यूरिफाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चौथा प्रोसेस जो है बच्चों उसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये बच्चों क्या कहता है, बच्चों इस मेथड से हम लोग उसी ओर को प्यूरिफाई करते हैं जिसमें ओर या गैंग्स में से कोई एक मैग्नेट से क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंट मैग्नेटिक properties of core or gang particle. Generally, iron ore is purified by this method. बच्चों इससे हम लोग आयरन ओर को प्यूरिफाई करते हैं। करते क्या है बच्चों, इसमें दो मैग्नेटिक व्हील लेते हैं, ठीक है। इसमें लेदर का एक टैप लगा देते हैं, ये फीता है इस पे, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं बच्चों, यहाँ हॉपर के द्वारा इससे पाउडर्ड ओर को इस पे डालते हैं, ठीक है। ये हमारा पाउडर्ड ओर है, ठीक है। बच्चों ये हमारा मैग्नेटिक व्हील है, मैग्नेटिक व्हील, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा बच्चों ये जो हमने ओर यहाँ पर डाला है बच्चों, इस ओर में ये जो डाल रहे हैं हॉपर से, ये जो ओर डाल रहे हैं इसमें क्या है हमारा
ये पाउडर ओर है, इसमें इम्प्योरिटीज भी है। तो क्या होगा, मान लो अगर ये ओर जो है हमारा मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा, ओर जो है मैग्नेट के करीब गिरेगा, यहाँ ओर गिरेगा, ओर के पार्टिकल्स आ जाएंगे, क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ ओर आ गया। और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा वो इस पाथ को फॉलो करेगा, तो वो इससे थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने माना कि ओर हमारा मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हमारा ओर हो गया। गैंग मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो गैंग जो है सो दूर आके गिरेगा, ये हमारा हो गया गैंग। तो बच्चों इस तरह से हम आसानी से ओर और गैंग को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। बच्चों इस प्रोसेस से हम लोग उसी ओर को प्यूरिफाई करेंगे जिसमें आइदर ओर और गैंग अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, दोनों में से कोई एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होना चाहिए। सपोज दैट अगर गैंग मैग्नेट से अट्रैक्ट होता तो गैंग के पार्टिकल यहाँ आ जाते नजदीक, इस व्हील के नजदीक आगे गिरता, और ओर हमारा कहाँ जाता, दूर जाता, तो भी हमारा ओर और गैंग एक दूसरे से सेपरेट हो जाता। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बच्चों एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल सेपरेशन मेथड। व्हेन none of the physical process makes the difference, then chemical method is used for concentration of ore। ठीक है बच्चों, अगर कोई आपका फिजिकल मेथड काम नहीं कर रहा है, मीन्स अगर हाइड्रोलिक वॉशिंग से भी ओर प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से भी नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन से भी नहीं हो रहा है, डिफ्यूजन से भी नहीं हो रहा है, तब हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं केमिकल सेपरेशन प्रोसेस से। ठीक है बच्चों, बॉक्साइड ओर को बच्चों हम लोग इस प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, बॉक्साइड के एग्जांपल में क्या आएगा बच्चों, बॉक्साइड ओर is purified by this process। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, और इसको समझो। बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ठीक है, जब इसको जमीन के नीचे से खुदाई करके निकाला जाता है तो बच्चों इसके साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आयरन के इम्प्योरिटीज होते हैं, Fe2O3 भी होता है बच्चों, इसके साथ SiO2 भी होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड भी होते हैं, इसके साथ सॉइल भी होते हैं बच्चों, ये सारे गैंग है। ठीक है, ये हमारा ओर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस ओर से इस गंदगी को निकालना है। तो यहाँ पर इस ओर से इस गंदगी को निकालने के लिए जो आप 4 फिजिकल प्रोसेस पढ़ा है, ये चारों में से कोई यहाँ काम नहीं करता। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर केमिकल मेथड हम लोग यूज करते हैं बच्चों। इसमें हम लोग एक सुटेबल रिएजेंट का चुनाव करते हैं बच्चों। इस केस में हमारा सुटेबल रिएजेंट होता है बॉक्साइड के केस में NaOH। ठीक है बच्चों, इसको समझ लो, होता क्या है कि जब इस ओर का इस इम्प्योर बॉक्साइड ओर का रिएक्शन जब हम लोग NaOH से कराते हैं तो क्या करता है, यह बॉक्साइड जो है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओर जो है Al2O3.2H2O, यह NaOH से कंबाइन करके सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। इसमें से कोई भी इम्प्योरिटी जिस NaOH से कंबाइन नहीं करता है। अब यह कंपाउंड जो है सोडियम एल्यूमिनेट में चेंज हो गया, फिर उस सोडियम एल्यूमिनेट को हीट किया जाता है तो उससे हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से फिर हम बॉक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं। अब वह जो बॉक्साइड आएगा हमको, उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, सो ये जो प्रोसेस होता है, ये 2-3 स्टेप में इसके केमिकल रिएक्शन को मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ। 2-3 स्टेप में आप आसानी से इस बॉक्साइड से इस इम्प्योरिटीज को हटा सकते हो। ठीक है, तो चलो सारे स्टेप्स को हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। बच्चों ये आपको याद रखना है, केमिकल प्रोसेस से हम लोग बॉक्साइड ओर को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, होता क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है,
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो Al2O3 है डॉट 2H2O यह NaOH से कंबाइन कर लेगा और ये कंपाउंड बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस 3H2O। बच्चों इसको पढ़ते हैं हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब क्या होता है सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2। बच्चों ये जो सोडियम एल्यूमिनेट आ गया NaAlO2, इसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं, इसमें हम लोग वाटर को मिलाते हैं, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा लो, यहाँ भी 2 लगा लो, यहाँ भी 2 लगेगा, यहाँ 4 लगा लो, 4 4 4 8 6 to 8, ठीक है बच्चों। ये हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट मिल गया। आप इस प्रिसिपिटेट को क्या करो, निकाल लो और इसको हीट कर दो। जब आप इसको हीट करोगे बच्चों तो आपको एनहाइड्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड, बच्चों इसको बॉक्साइड कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में इसको जब हम हीट करेंगे बच्चों तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस 3H2O, ये वेपर बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये जो बच्चों हमको बॉक्साइड मिला, एनहाइड्रस बॉक्साइड मिला, इस बॉक्साइड में यहाँ जो भी आप इम्प्यूरिटीज देख रहे हैं, ये इम्प्यूरिटीज यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी हम लोग ओर को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि विच ओर इज प्यूरिफाइड बाय केमिकल सेपरेशन मेथड, तो आपको याद रखना है बॉक्साइड ओर। बॉक्साइड ओर के लिए सुटेबल रीजन बच्चों कौन होता है, NaOH। हम लोग ऐसा रीजन का चुनाव करते हैं जो ओर से कंबाइन करेगा, जो गैंग से कंबाइन नहीं करता है, ठीक है। और ओर से कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है, फिर उस कंपाउंड से हम लोग ऑक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं। यह जो बॉक्साइड आपको यहाँ मिला है दैट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सारे मेथड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।